सब्सक्राइब कीजिए ऑब्जेक्टिव एवरीडे को और बेल आइकन दबाएं नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव एवरीडे में। दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला व संस्कृति का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है राजस्थान की चित्रकला से कुछ चुनिंदा प्रश्न यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट को बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, नीड का चितेरा कहते हैं। नीड मतलब होता है घोंसला और चितेरा का मतलब यहाँ पर है चित्रकार। तो घोंसलों का चित्रकार या यूं कहे कि पशु पक्षियों का चित्रकार किसे कहा गया है? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएंगे जेमिनी रॉय, सौभाग्यमल गहलोत, डालू या मोरध्वज। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर होएगा सौभाग्यमल गहलोत को नीड का चितेरा या पशु पक्षियों का चितेरा कहते हैं। वैसे यही टर्म सही है, नीड का चितेरा आपको जो है वह मिलेगा प्रश्न में और सही उत्तर हो जाएगा आपका सौभाग्यमल गहलोत। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, चांदनी रात की संगोष्ठी ये किसकी चित्रकारी है? चांदनी रात की संगोष्ठी नामक एक चित्र है और ये चित्र किसने बनाया है उसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। अगर आपको आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट भी हमें कर सकते हैं। हमारे ऑप्शन है निहाल चंद, डालू, अमरचंद या हीरानंद। तो सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा अमरचंद जो है वह चांदनी रात की संगोष्ठी, अमरचंद इसके चित्रकार हैं। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सी बार पूछा भी गया है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किन की कृति है? बनी ठनी किन की कृति है? ऑप्शन है हमारा निहाल चंद, ऑप्शन बी है मोरध्वज, ऑप्शन सी रघुनाथ, ऑप्शन डी है अ व ब दोनों। तो सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी ए निहाल चंद और मोरध्वज दोनों इसके जो है चित्रकार है। बनी ठनी के जो है वो प्रसिद्ध चित्रकार है मोरध्वज निहाल चंद्र। तो जो है वो आपको याद रखना है, बहुत सी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किन की कृति है? हमारे ऑप्शन है निहाल चंद, मोरध्वज, रघुनाथ या ए और बी दोनों। तो सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, क्योंकि जो चित्र है क्योंकि जो बनी ठनी चित्र है वह मोरध्वज निहाल चंद्र ने बनाया था। तो दोनों ने मिलकर इस चित्र को बनाया है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस शैली पर मुगल प्रभाव अधिक है? कौन सी ऐसी शैली है जिस पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव देखा गया है? मुगल प्रभाव किस शैली पर दिखेगा जहाँ मुगलों का संपर्क ज्यादा रहा हो? तो ऑप्शन है हमारा मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली, आमेर शैली और चावंड शैली। तो आपको जो है वो आंसर पता लग गया होगा। आमेर पर सर्वाधिक मात्रा में मुगल प्रभाव देखा गया है, क्योंकि आमेर के राजा जो है वो मुगलों के सबसे ज़्यादा नज़दीकी रहे हैं, सबसे ज़्यादा संपर्क में रहे हैं। तो आमेर शैली इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली का आदि ग्रंथ माना गया है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी एक पुस्तक का नाम है जो कि चित्रकला से रिलेटेड है और ये जो है वह यहाँ से चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है। इस ग्रंथ में जो है वो कुछ बताया गया है चित्रकला के बारे में। तो ये कहाँ से रिलेटेड है, किस शैली से रिलेटेड है, ये किस शैली से इसका संपर्क है? ऑप्शन है हमारा मेवाड़ शैली से, बीकानेर शैली से, कोटा शैली से या चावंड शैली से। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर मेवाड़ शैली, बिल्कुल सही उत्तर है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ शैली का जो है वह आदि ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, श्री कृष्ण की लीलाएं कौन से चित्रण की प्रमुख विशेषता है? ऐसी कौन सी चित्र शैली है जहां पर श्री कृष्ण की लीलाओं का सर्वाधिक मात्रा में चित्रण किया गया है? ऑप्शन है मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली, पिछवाई शैली या शेखावाटी शैली। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पिछवाई शैली, जिसे नाथ द्वारा शैली भी कहते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण की लीलाओं का सर्वाधिक मात्रा में चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, बादाम सी आंखें कौन सी चित्र शैली की विशेषता है? मतलब जिसमें नायिका की आंखें बादाम जैसी बनाई गई हो, ऐसी कौन सी चित्र शैली है, कौन सी चित्र शैली की ये विशेषता है? ऑप्शन है मारवाड़ शैली, जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली या शेखावाटी शैली। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा जोधपुर शैली में आंखें जो है वह बादाम जैसी बनाई गई है। आप जोधपुर से ये बात और याद रखना, जोधपुर में जो संगमरमर मिलता है वो बादामी रंग का मिलता है। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप अगर जो है वह हमारी वीडियो को पसंद करते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है objective/everyday। तो ऑब्जेक्टिव एवरीडे को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप फैक्ट रिलेटेड जो है वह
वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमारा सेकंड चैनल जो है वो फैक्ट से रिलेटेड है, जिसका नाम है मनसा फैक्ट। आप उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। हमारा अगला प्रश्न है, ढोला मारू कौन सी शैली का चित्रित ग्रंथ है? ढोला मारू जो है कौन सी शैली का चित्रित ग्रंथ है? बीकानेर का, जोधपुर का, किशनगढ़ का या उदयपुर का? तो सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर शैली का चित्रित ग्रंथ है। ढोला मारू जो है वो जोधपुर शैली का ग्रंथ है। ढोला मारू एक प्रेम कथा है तो उसके ऊपर यहाँ पर चित्रांकन किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी शैली में पशु पक्षी का चित्रण की बहुलता है? ऐसी कौन सी शैली है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है? ऑप्शन है कोटा शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली या बूंदी शैली। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बूंदी शैली। बूंदी शैली में सर्वाधिक मात्रा में पशु पक्षियों का जो है वह चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, जयपुर शैली का स्वर्ण काल गोल्डन एरा कौन से राजा के काल को माना जाता है? जयपुर शैली का गोल्डन एरा स्वर्ण काल कौन से राजा के काल को माना जाता है? ऑप्शन है हमारे महाराजा विनय सिंह के काल को, ऑप्शन बी है महाराजा जगत सिंह के काल को, ऑप्शन सी है महाराजा राम सिंह के काल को या ऑप्शन डी है सवाई प्रताप सिंह के काल को। तो जो है जयपुर शैली का स्वर्ण काल सवाई प्रताप सिंह के काल को माना जाता है, क्योंकि इनके काल में सर्वाधिक मात्रा में जो है वह चित्रांकन किया गया है और गोल्डन एरा उसे कहा गया है। अगला प्रश्न है, केले के वृक्ष को कौन सी शैली में प्रधानता दी गई है? केले के वृक्ष पर चित्रांकन कौन सी शैली में किया गया है? ऑप्शन ए है नाथद्वारा शैली, ऑप्शन बी जयपुर शैली, ऑप्शन जी किशनगढ़ शैली, ऑप्शन डी है देवगढ़ शैली। तो केले के वृक्ष पर सर्वाधिक मात्रा में चित्रांकन नाथद्वारा शैली में किया गया है, जिसे हम पिछवाई कला भी कहते हैं, पिछवाई शैली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया बारहमासा कौन सी शैली के चित्रित ग्रंथ हैं? रसिक प्रिया और बारहमासा ये कौन सी शैली के चित्रित ग्रंथ बताए गए हैं? ऑप्शन है चावंड शैली के, जोधपुर शैली के, बीकानेर शैली के या फिर कोटा शैली के। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बीकानेर शैली के। बीकानेर शैली आप याद रखना, रसिक प्रिया और बारहमासा, बारहमासा और ब से बारहमासा, ब से बीकानेर। अगला प्रश्न है, आला गीला पद्धति कहाँ से भारत लाई गई? आला गीला पद्धति एक प्रकार की जो है वह भित्ति चित्रण है, जिसमें जो है वह दीवार पर सीमेंट से या मिट्टी से चित्रांकन किया जाता है। तो ये आला गीला पद्धति है, इसका भारत में आगमन कहाँ से हुआ है? ऑप्शन है इटली से हुआ है, जर्मनी, फ्रांस या इराक से। तो सही उत्तर हो जाएगा इटली से ये भारत में आई है आला गीला पद्धति, जिसे इटली से भारत में आई है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई चित्रित ग्रंथ का निर्माण किया है? बिहारी सतसई जो है वह किसने ये जो चित्र बनाया है? शहाबुद्दीन ने, पुष्पदत्त ने, जगन्नाथ ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है हमारा जगन्नाथ जो है वह बिहारी सतसई के चित्रकार है। अगला प्रश्न है, किसके आदेश से भीमक चंद्र द्वारा रसिकाष्टक को सचित्र प्रति तैयार की गई? ऑप्शन है महाराणा प्रताप के आदेश से, महाराणा कुंभा के आदेश से, सवाई प्रताप के आदेश से या फिर राजा राम सिंह के आदेश से। एक बार और पढ़ लो, किसके आदेश से भीमक चंद्र द्वारा रसिकाष्टक का सचित्र प्रति तैयार की गई? तो सही उत्तर है हमारा महाराणा कुंभा के आदेश से। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको अगर दोस्तों की भी हेल्प करना चाहते हैं तो आप जो है वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।